नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से इलेक्शन समाप्त हुआ कल चौथे फेज का और जिस प्रकार से विवाद शुरू हो गया, 5 सीटों पर चुनाव था, मुंगेर और बाकी अन्य सीटों पर। लेकिन जो जिस सीटों पर चुनाव था, मुंगेर हो, बेगूसराय हो या और कोई भी समस्तीपुर हो, इन सभी जगहों पर कोई विवाद नहीं हो, लेकिन मुंगेर में कल भारी भरकम तनाव दिखा। और उसका कारण क्या है? कहा जा रहा है कि अनंत सिंह शेर हैं, अशोक महतो सवा शेर हैं, या अनंत सिंह सवा शेर है, अशोक महतो शेर है। इन सभी चर्चाओं को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि कौन शेर हैं और कौन सवा शेर हैं। अशोक महतो का इतिहास भी, वर्तमान भी, और अनंत सिंह का इतिहास और वर्तमान, और दोनों का कंपेरिजन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अशोक महतो है कौन। तो अशोक महतो वही हैं जब साल 2000 के लगभग, यूँ कहें तो 1990 के दशक के बाद से, जब अगड़ा पिछड़ा की राजनीतिक लालू यादव ने शुरू की, और उसके बाद जिस प्रकार से बिहार में जातीय उन्माद फैलना शुरू हुआ, तो उसी के क्षेत्र में अशोक महतो का जन्म नवादा जिला के बार्सलीगंज विधानसभा क्षेत्र के पकरी ब्राह्मा प्रखंड के अफसल गांव में हुआ। और नवादा जिला में उस समय अखिलेश सिंह गैंग चलता था, और अखिलेश सिंह गैंग के मतलब विपक्ष में अशोक महतो गैंग तैयार हुआ। अखिलेश सिंह गैंग को अगड़ों का हितैषी माना गया, वही अशोक महतो के गैंग को जो है पिछड़ों का हितैषी माना गया। और ख़ास करके कुर्मी, कोयरी, यादव जाति, ये सब मिलकर जब बार्सलीगंज क्षेत्र में लड़ाई होने लगा अगड़ों पिछड़ों की, दोनों तरफ से, एक इधर से मर्डर एक उधर से मर्डर, दोनों तरफ से होने लगा, तो अखिलेश सिंह और अशोक महतो का नाम काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। लेकिन अशोक महतो उससे आगे निकलकर बिहार के 4-5 जिलों में उनका नाम काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, और वे 4-5 जिलों में उनके नाम का खौफ छा गया। खास करके नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया और जमुई जैसे क्षेत्रों में, कुछ भाग पटना के भी, मुंगेर के भी, इन सभी क्षेत्रों में अशोक महतो का नाम काफ़ी तेज़ी से फैला और बार प्रतिबार होते रहा। और उसमें अशोक महतो के गैंग के नाम कितने कांड भी है, जैसे अफसल हत्याकांड में, जिसमें आरोप ये लगता है कि अशोक महतो के गैंग ने यह हमला किया था। और अफसल भूमियार बहुल गांव है, वहाँ 12 लोगों की हत्या रात में खाकी वर्दी पहनकर अशोक महतो गैंग के लोग आए 40 की संख्या में और कर दिए। वही जेल ब्रेक कांड भी अशोक महतो पर लगता है, और उसी के बाद अशोक महतो को गिरफ्तार किया गया देवघर के पाकुड़ से। और उसके बाद से उन्हीं पर जो एक फिल्म बना है, खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार, आप लोग वो तो देखे ही होंगे। उसके बाद से अशोक महतो काफ़ी कुख्यात होते गए। राजू सिंह जो सांसद थे, उनके मर्डर केस में भी अशोक महतो का नाम आया। वही अखिलेश सिंह भी, बहुत सारे पिछड़ों पर मर्डर का नाम आया, और वहाँ राजनीतिक पूरी तरह से अगड़ों पिछड़ों की हो गई। अखिलेश सिंह की पत्नी भी लगातार 3री बार विधायक बनी है, 3 बार विधायक बन चुकी है, अभी वर्तमान में वही विधायक है वारसलीगंज से। अशोक महतो के भतीजे जब जेल अशोक महतो गए, तो उनके भतीजे प्रदीप महतो भी 2 बार विधायक रहे। और जब अशोक महतो 2005 में जेल गए, अब इस चुनाव से, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कुछ 5-6 महीने पहले बाहर आए, और उन्हें वर्तमान में शादी करना पड़ा। आपातकाल स्थिति में खरमास के महीने में शादी करवाया गया कुमारी अनीता देवी से, और उसके बाद उन्हें आरजेडी से टिकट मिला और मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बात को लेकर विवाद हो गया अनंत सिंह से लेकर, क्योंकि अनंत सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के ही निवासी हैं, और वहां से विधायक उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से, और अनंत सिंह खुद वहां से विधायक रह चुके हैं। अनंत सिंह भी साल 2019 का चुनाव ललन सिंह के खिलाफ लोकसभा का कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, और इस बार उन्हें पैरोल पर, जब अशोक महतो को चुनाव प्रचार के समय था, उसमें ललन सिंह के समर्थन में प्रचार करने के लिए पैरोल पर उन्हें बाहर निकाला गया। और कहा जा रहा था कि ये भूमियारों की एकता है, क्योंकि अनंत सिंह, ललन सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, सभी भूमियार हैं। और मुंगेर, कहा जाता है कि मुंगेर में भूमियारों की अच्छी खासी संख्या है। वही अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ रही थी। अशोक महतो जाति से कुर्मी, पत्नी उनकी जाति से मंडल हैं और धानुक जिन्हें बोलते हैं। और वहाँ कुशवाहा का भी समर्थन अशोक महतो ने प्राप्त करने की कोशिश की, और वहाँ लड़ाई अगड़ा पिछड़ा की हुआ। तेजस्वी यादव ने भी एक भाषण में कहा कि आप लोग देख ही रहे हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा और जो अल्पसंख्यक है, उन सभी को लोगों के, बाकी तेजस्वी यादव कहीं नहीं कहे इस सब बात। तेजस्वी यादव खुद भूमियार को टिकट दिए हुए हैं, वैशाली से मुन्ना शुक्ला को। लेकिन मुंगेर में लड़ाई कुछ और ही हो गई। आनंद सिंह को जेल के बाहर निकालने के बाद, जब आनंद सिंह को इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो आनंद सिंह बोल रहे थे कि अशोक महतो कौन है, हम जानते ही नहीं हैं। और जब अशोक महतो को ये बात पता चला, तो जब उनसे भी मीडिया वाले ने पूछा, तो उन्होंने यह जवाब दिया कि आनंद सिंह कौन है हम जानते नहीं, और अगर कुछ हुआ तो हम आग लगा देंगे। ये सब भी बातें, बयान अशोक महतो का आया। और अशोक महतो ने यह भी आरोप लगाया कि जब से आनंद सिंह जेल से बाहर आए, तो उनके जिला परिषद मुखिया जो भी कैंडिडेट हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं उनके वोटर को। और जब चुनाव का दिन आया,
उस दिन क्या बवाल हुआ आप लोग देखा होगा। कुमारी अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है, आरोप ऐसा लगा कि भूमियारों के गांव में उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ की गई है, उनसे भी मारपीट की घटना हुई है और ऐसा लग रहा था कि वहाँ गैंगवार शुरू हो जाएगा। हालांकि आनंद सिंह के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है जातीय उन्माद का नहीं, लेकिन आनंद सिंह के खिलाफ भी बहुत सारे आरोप हैं। बाहुबली हैं, जमीन हड़पने का आरोप है, किसी को पीटने का आरोप है, बीच सड़क पर मारने का आरोप है, किसी को ज़बरदस्ती कुछ बोल दिए वो करने का आरोप है और अड़ांग पड़ांग बोलने का आरोप है। आनंद सिंह पे काफ़ी आरोप हैं, जैसे तैसे करने का आरोप है। तो ये आरोप आनंद सिंह पर भी है और आनंद सिंह भी अपने इलाके में काफ़ी बाहुबली हैं, लेकिन आनंद सिंह का इलाका सिर्फ अपने मोकामा तक ही सीमित है, मोकामा बाढ़ में। लेकिन अशोक महतो को 4-5 जिलों में नाम जानते हैं लोग और उस समय काफ़ी कुख्यात अशोक महतो के नाम से लोग डरते थे। और आनंद सिंह भी पूरे बिहार में फेमस है, परंतु उनके भाषण देने का, बोलने के तरीक़े से, मीडिया में जिस प्रकार से वो बातें करते हैं और अपने इलाके के बाहुबली हैं भी, तो इसी बात को लेकर चर्चाएं थी। काफ़ी लोग कह रहे थे शेर हैं आनंद सिंह, कोई कह रहे थे अशोक महतो शेर हैं, सवा शेर हैं। तो आप लोग कंपैरिजन से समझ में आ गया होगा। हालांकि आनंद सिंह 4-5 बार से विधायक है और अशोक महतो ऐसा कोई भी राजनीतिक पद पर नहीं है, वो अभी जेल से बाहर आए हैं। कुमारी अनीता देवी उनकी आते के साथ ही पत्नी सांसद का चुनाव लड़ी। हालांकि उनके भतीजे 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय और एक बार जेडीयू से। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग बताइएगा। और चलिए ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत देखने के लिए, विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल लगे खबर को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।